हमारी 13 साल की उम्र में एक किडनैप हुआ था और मैं आपराधिक दुनिया में कैसे पहुंची हूँ वो भी सभी समाज को मैंने बहुत बताने की कोशिश की है। काफ़ी मीडिया के माध्यम से, अपनी पिक्चर के माध्यम से सभी को बता दिया है कि सीमा परिहार चंबल में कैसे पहुंची हैं। उसके बाद में जब हमारे ऊपर से जब कुछ दलंदों का साया हट गया है तो मैंने आज समर्पण किया है। नमस्कार, गोरखपुर फर्स्ट देख रहे हैं आप और इस वक्त हम जो है गोरखपुर प्रेस क्लब में मौजूद हैं और यहाँ से आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। नाम है सीमा परिहार। टीवी से मैंने जाना कि ये कभी डकैत थी, लेकिन आज अगर इन्हें देखें तो आप कह नहीं सकते कि ये डकैत हैं। ये अब जो है भारतीय किसान यूनियन महिला मोर्चा की जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आप डकैत थी, विश्वास नहीं हो रहा मुझे। अब मैं तो नहीं अपने आप को कभी डकैत मानती हूँ, क्योंकि डकैत चीज़ एक शब्द अलग हो गया। हमारी 13 साल की उम्र में एक किडनैप हुआ था और मैं आपराधिक दुनिया में कैसे पहुंची हूँ वो भी सभी समाज को मैंने बहुत बताने की कोशिश की है। काफ़ी मीडिया के माध्यम से, अपनी पिक्चर के माध्यम से सभी को बता दिया है कि सीमा परिहार चंबल में कैसे पहुंची हैं। उसके बाद में जब हमारे ऊपर से जब कुछ दलंदों का साया हट गया है तो मैंने आज समर्पण किया है। आज समर्पण करने के बाद में जब से मैं जेल से निकली हूँ, बराबर समाज में मैं जा रही हूँ। सभी का प्यार मोहब्बत मिल रहा है। यहाँ से लेके मैंने कभी तक चंबल में ये नहीं सोचा था कि मेरे को डामर की सड़क मिलेगी चलने के लिए, तो भगवान ने हमारी पूरी तमन्ना पूरी की है। यहाँ से लेके मैं बॉम्बे बॉलीवुड तक गई हूँ। तो आज की सीमा परिहार जो है अपने आप को किस रूप में देखती हैं? जैसे एक किसान की बेटी है उसी तरीके से मैं सीमा परिहार देखती हूँ और चल रही हूँ। और हर किसी अगर गरीब का अगर ज़्यादा करके उत्पीड़न हो रहा तो उसका जितना हमसे बन सकता है उतना सहयोग भी करती हूँ। और उस हम लोग जब बिग बॉस देखते थे तब मुझे पता चला कि आप जो है कभी डकैत रही, लेकिन डकैत बनने की वजह क्या रही? क्या कारण था कि आपको जो है इस रास्ते पे जाना था? मेरा कोई शौक़ नहीं था, ना मैं अपनी माँ के पेट से आपराधिक पैदा हुई थी। एक हमारे गांव में सरपंच थे, वो 40 साल रहे हैं, जिनको प्रधान बोला जाता है। उनका नाम था गंभीर सिंह। तो वो हमारे पिताजी से ये कहते थे, मैं 4 बहनें 2 भाई थे, वो ये कहते थे कि अपनी चारों लड़कियों की शादी हमारे गाँव में करिए। तो हमारे पिताजी अकेले थे। बबाइन गांव में, हमारा घर परिहारन का एक ही था। तो वो ये कहते थे चारों लड़कियों की शादी अपने गांव में हमारे में करिए, इसके बदले हम आपको धन देंगे। और तो पिताजी हमारे ये कह देते थे कि मैं गरीब हूँ, तो हमने आज दिन तक सेंगरों को लड़की नहीं दी है, तो हम कैसे दे सकते हैं? जिस कास्ट में मैं करती हूँ शादी उसी में करेंगे। उस दौर की जो है सबसे डरावनी सच्चाई क्या यही थी या कुछ और? नहीं, पूरा यही था। ऐसे नहीं, आप मालूम भी कर सकते हो। और मैंने मीडिया के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से मैंने अपनी पूरी शूटिंग जो पिक्चर की थी मैंने रियल घर पे की है। जिस तरीके से गंभीर सिंह ने हमारे घर वालों को प्रताड़ित किया है वो भी मैंने पिक्चर में दिखाया था। जब मैं शूटिंग करने गए थे तो उनका एक भाई था, तो वो आया था कि बिटिया अब जो कुछ हो गया तो उसको भूल जाइए, ये ऐसा शूटिंग मत करिए। तो हमने कि मेरे साथ में जब हो रहा था तब आप लोग क्या सो रहे थे? तो जब मेरा चांस आया तो मैं तो उसको दिखाएंगे। तो मैंने पूरा दिखाया है कि इसमें तो आप गलत कर रही हो। तो हमने जब मेरे साथ में गलत हुआ था किसी गांव वालों ने आवाज़ नहीं उठाई है, तो मेरे कार्य करने में आवाज़ क्यों उठ रही है? और कुछ नहीं का परिवार समर्थन नहीं कर रहा था, पूरे परिवार और गाँव ने हमारे जब पिक्चर की शूटिंग कर रहे थे तो भरपूर उन्होंने सहयोग भी किया था। बताया जाता है कि आपने आत्मसमर्पण किया था, तो ये आत्मसमर्पण का फैसला कब लिया और क्यों लिया? ऐसा था कि ये मैंने समर्पण का फैसला लिया था क्योंकि मैं पहले लाला राम जी से कहते थे कि मैं आज समर्पण करेंगे, मैं जंगल में नहीं रहेंगे। तो लाला राम जी ये कह देते थे कि अभी नहीं करेंगे, और अभी आप चले जाओगे, तुम्हारा परिवार इतना सक्षम नहीं है, आपको पुलिस देखेगी या जनता देखेगी, मार देगी। जब लाला राम का एनकाउंटर हो गया है तो मैंने अपने भाई से कहा था, आज हमारा भाई इस दुनिया में नहीं है, उससे मैंने कहा था हमने कि बेटा जीना मरना एक दाएँ होता है, मैं आज समर्पण करेंगे। तो मैंने उन्हीं के कहने से मैंने आज समर्पण किया था। आप जेल भी गई थी, तो जेल में कुछ बदलाव हुआ आपकी सोच में जब जेल के अंदर आप थी? तो देखिए कि बदलाव तो हमारा जब समर्पण किया था तभी हो चुका था। और जब मैंने 3.5 साल वहाँ पर जेल काटी है, जब मैं गई थी तो पहले मजिस्ट्रेट ने ये कहा था कि आप महिला बैरिंग में जाना चाहती हो कि सिंगल में जाओगी? हमने कि नहीं, मैं महिला बैरिंग में जाएंगे। तो बोले महिला वहाँ पर डरेंगी। तो हमने कि आप टेंशन न लीजिए, 1-2 दिन डरेंगी, उसके बाद में जब मैं बातचीत करेंगे तो सबको मैं सामान्य कर लेंगे। जब लोग जान गए कि आप डकैत थी, जेल गई, आत्मसमर्पण की, इसके बाद आज का जो समाज है आपको किस रूप में स्वीकार किया? आज के रूप में मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ, चाहे वो राजस्थान हो या हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो, तो जैसे अपनी एक बहन बेटी को का नाम सम्मान दिया जाता है, उसी तरीके से मेरे को सम्मान मिल रहा है और हर व्यक्ति अपना भी रहे हैं। तो ऐसा है कि मैं ये अपने आप को मानती हूँ कि जिसके साथ में अगर समाज गलत करता है
तो कुछ समाज गलत करता है तो कुछ समाज अपनाता भी है, और भगवान की इतनी बड़ी कृपा थी कि जो आज मैं जिंदा हूँ और सभी लोगों का प्यार मिल रहा है। क्योंकि मैंने अपने माता पिता का प्यार नहीं ले पाया है, 13 साल ले पाया है, बाद में जो नहीं मिल पाया है वो हमें समाज दे रहा है। आपने टीवी शो किया, फिल्म की, उसके बाद जो है संगठन में भी हैं, राजनीति भी कर रही हैं। राजनीति कैसी चल रही है? नहीं, अभी राजनीति में तो हम नहीं कह सकते, अभी तो मैं किसान यूनियन में हूँ। और रही बात यह है कि भगवान से बस यही प्रार्थना करते हैं कि जो जीवन हमारा बचा है, तो मैं ये सोचती हूँ कि सब समाज के प्रति समर्पण रहे, वो अच्छा है। अभी आप जो अध्यक्ष बनी हैं, तो अध्यक्ष बनने के बाद जो आपको वो अतीत याद आते हैं, अगर आते हैं तो क्या सोचती हैं आप? देखिए, अतीत जब संगठन में चलती हूँ तब तो नहीं आता है, लेकिन जब हमारे परिवार को अभी भी टॉर्चर किया जाता है तो कभी कभी अतीत का ख्याल आता है। लेकिन वो चीज़ को मैंने जब शपथ ली थी कि मेरे ऊपर कितनी भी आपत्ति पड़ेगी लेकिन दोबारा ये काम नहीं करेंगे, तो वो अतीत को भुला देती हूँ। लेकिन क्रोध तो बहुत आता है, लेकिन उसको मैं समाधान कर लेती हूँ अपने आप को। क्योंकि जब मैंने न्यायालय में समर्पण किया था तो मैंने वहाँ पर कसम खाई थी कि गलत के लिए हथियार नहीं उठाएंगे, जो मैंने पहले उठा लिया था। जैसे उठाया, बेबसी में उठाया, लेकिन वो नहीं करेंगे। और अगर ये करते तो 2006 में हमारे भाई का झूठा एनकाउंटर गाजियाबाद पुलिस ने किया था तो दोबारा कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। जी हाँ। आप महिला हैं, महिला यानी मजबूत महिला हैं आप। यहाँ की महिलाओं को क्या संदेश रहेगा आपका? देखिए, ऐसा है कि मैं हर जगह जैसे जहाँ जहाँ जाती हूँ तो हर महिला को यही कहती हूँ कि कोई कार्य करिए, काफ़ी वह है कि एक महिला कभी जैसे कह देती कि महिला एक अबला होती है। महिला अबला नहीं होती है। महिला में वो शक्ति है कि महिला चाहे तो कहीं भी आग लगा सकती है, बिल्कुल कर सकती है, और किया है। ठीक है, वो जो आदमी पहले कह देता था कि महिला एक अबला है, वो घर तक सीमित है, तो ये गलत है। हमारे पुरुषों का कहना गलत है। महिला वो शक्ति है कि महिला स्वर्ग भी बना सकती है, नरक भी बना सकती है। तो मैं हर महिला को यही संदेश देते हैं कि अपनी लड़ाई के लिए आगे आइए, आगे आके अपनी लड़ाई लड़िए और काम करिए, तो आपके नाम रोशन होगा। तो वही संदेश देती है। महिला हमारी काफ़ी जागरूक हो चुकी है और सहयोग भी कर रही हैं। अच्छा, लास्ट सवाल रहेगा आपका। आप जैसे आपने बताया कुछ लोगों से 50 के करीब पहुंच चुकी हैं। इस 50 साल के जीवन में आपने क्या सीखा? भाई साहब, मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ खोया भी है। बहुत कुछ सीखा भी है, बहुत कुछ खोया भी है। और सीखने को सबसे ज़्यादा मेरे को मिला है जब मैं बिग बॉस में गई थी। पहले मेरे को ये पता नहीं पड़ता था कि हमारे हिंदुस्तान में या देश विदेश में कितने चाहने वाले हैं। जब मेरे को बिग बॉस में गई हूँ, वहाँ से जानकारी हमें मिली कि हमें चाहने वाले बहुत हैं। तो वहाँ से बुलंदियाँ हमारी बढ़ती गई हैं। इसीलिए मैं हर मोर्चे में शामिल आने को तैयार हो गई हूँ। तो मैं भारतीय किसान यूनियन की महिला मोर्चा हमारे संजय भाई साहब ने बनाया है, तो मैंने हंस के पद स्वीकार किया है और काम भी आगे करते रहेंगे। बिग बॉस से ही हम भी आपको जान पाए थे? नहीं, आप लोगों को तो पहले जाने चाहिए था, लेकिन डिटेल्स जो चेहरा देखा होगा, लेकिन हम खुद नहीं सोचते थे। पहले हम ही नहीं जानते थे बिग बॉस क्या होता है। जब मैं बिग बॉस में गई हूँ, मैंने साइन किए, तब पता लगा है कि मेरे को बिग बॉस में चुना जा रहा है। ये पहला कदम सलमान जी ने बोला था, जिसने हमारी एंट्री हुई थी कि सीमा जी आप चंबल में रही हो तो आप बिग बॉस के घर में कैसे रह पाओगी। हमने कि भैया जब मैं 18 साल है, अगर पेड़ पौधों में रह के जीवन बिता सकते हैं तो यहाँ तो 14 इंसान जा रहे हैं और यहाँ तो अंदर रहना पड़ेगा, यहाँ किसी के खौफ में नहीं रहना पड़ेगा। उस वक्त वहाँ बिग बॉस में मनोज तिवारी भी शायद थे। हाँ, उसी सीजन में गए थे मनोज तिवारी। आप खूब दबंगई की थी, हम देखे थे। नहीं, मैंने किसी को नहीं किया दबंगई। लेकिन हाँ, जब डॉली बिंद्रा ने श्वेता तिवारी से जब लड़ाई लड़ी थी तो डॉली बिंद्रा के लिए मैंने बिग बॉस से बोला था कि बिग बॉस या तो कन्फेशन रूम में बुला के हमें 30 मिनट का टाइम दे दिया जाए और या फिर लेटर द्वारा दे दिया जाए। जितनी जी गालियाँ इंग्लिश में दे रही, मैं 10 मिनट में सब इनके अरमान पूरे कर देंगे। डॉली बिंद्रा चाहे कुश्ती से हमसे लड़ ले और चाहे हमसे गालियों से लड़ ले, सब में सक्षम थे, लेकिन बिग बॉस ने ऐसा नहीं किया। डॉली बिंद्रा नहीं समझ पाई, आप आई कहाँ? लेकिन अब डॉली बिंद्रा ने समझा था बाद में, लेकिन मैंने 2 दाएं प्रयास भी किया लड़ने के लिए। एक चाकू के ऊपर डॉली बिंद्रा सुबह सुबह चिल्लाने लगी, मैंने डॉली बिंद्रा को हिंट दिया, हमने कि किसी के बाप का नहीं है चाकू, यहीं पर देखिए। जब रात में चाकू था तो दिन में कहाँ जा सकता है। बोले कि सीमा जी हम आपसे नहीं कह रहे, हमने किसी बंदे से कह रहे, आदमी सो के जगता है, किस मूड में जगता है, आप सुबह सुबह लड़ाई लड़ लेती। लेकिन मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन डॉली बिंद्रा हमसे नहीं लड़ी। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए, आज आप प्रेस वार्ता कर रही हैं, किसानों को लेकर के कर रही हैं, क्या मोटो है इसका? देखिए, मोटो ऐसा है कि हमारे जो किसान भाई हैं, जो उनको चाहिए, जो हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो वही हमारे सभी किसान भाइयों से, गरीब भाइयों से, सभी से अनुरोध है, जो हमारे युवा हैं, जो उन्हें आज बेरोजगार घूम रहे हैं, तो इसी मुहिम के साथ में उनको सबको जागरूक करते हुए कि अपनी लड़ाई के लिए लड़िए। और अभी तक हमारे पुरखों ने ज़मीन में अपना
पैसा उगा के बच्चों को पढ़ाया है, आज उनके बच्चे अगर सहारा फिर रहे हैं तो इसमें कमियां किसकी हैं? तो जब किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान को जो चीज़ मिलना चाहिए जैसे बत्ती है, डीजल है, उनको कनों में तुम्हारे जो चीज़ उपलब्ध होना चाहिए नहीं होती है, तो समय पर जब नहीं मिलेगा तो वो क्या कमी है? क्या लगता है आप लड़ करके जो है कुछ कर पाएंगे? जब आप इनको जानती हैं? पहले तो नहीं जानते थे लेकिन कल से जानने लगे हैं। पूर्वांचल का गांधी कहा जाता है इनको। ये बड़ा लड़ते हैं, बड़ा चिल्लाते हैं, कोई नहीं सुनता इनका। ये इनके बारे में, ये चौक चौराहों पे जो है बैठे रहते हैं, पुलिस वाले आते हैं ठेठिया के लेके चले जाते हैं, कभी कभी घर में बंद कर देते हैं। पुलिस वालों की बात करें, आपकी कौन सुनेगा? आपका तो इतिहास जो है ऐसा है कि जब हमारे पूरे समाज का, जैसे आपने कहा है कि ये बैठे रहते हैं, और मैंने कल से जब इनको मैंने देखा है तो हमने कि पहले के गांधी को मैंने एक पेपर द्वारा या मूर्ति द्वारा देखा है, लेकिन ये तो अभी दूसरे गांधी हैं। लेकिन जिस तरीके से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर सभी भाइयों का अगर साथ मिल जाता तो पुलिस इनको कभी रोमा नहीं पकड़ पाती। आप कहते बंद कर देते हैं, घर में बैठ देते हैं। जब अगर भाइयों का थोड़ा साथ मिल जाता तो कोरबा बहुत आगे बढ़ जाता, तो आज गोरखपुर बहुत बुलंदियों पे छूता। चलिए, उम्मीद करेंगे कि आप दोनों लोगों को एक दूसरे का साथ मिलेगा। सीमा परिहार जी हैं, सीमा परिहार से आज हम ऐसे बैठ के बात कर लिए। अगर 10-20 साल पहले जाते तो शायद हिम्मत नहीं होती हमारी खड़ा होने की इनके सामने। बाकी आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर होगी मुलाकात अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।